बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो एक बिंदु आवेश के कारण उसके पास में किसी बिंदु पर कितना विभव होता है उसकी आज हम डेरिवेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लेते हैं एक बिंदु आवेश, जैसे कि यहां पर एक ये आवेश है Q और ये O बिंदु पर है। O बिंदु है जिसके ऊपर आवेश Q पड़ा है और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो हमें पता है कि विभव होता क्या है। अगर किसी एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे और यहां तक लाने में जितना कार्य होगा, वर्क होगा, वही इस बिंदु का विभव कहलाता है। तो हम मान लेते हैं कि O से X दूरी पर एक बिंदु है A और इस A से यहां पर एक बिंदु है B जिनके बीच में दूरी है dx। A से B के बीच में दूरी है dx और A बिंदु पर पड़ा है आवेश Q नोट प्लस का। तो Q नोट पड़ा है यहां पर A पर और इसको A से B तक ले जाएंगे, विस्थापित करेंगे, तो हमें एक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले आवेश के ऊपर ये जो आवेश है ये इस तरफ बल लगा रहा है F वेक्टर E, विद्युत बल लगा रहा है इसके ऊपर प्रतिकर्षण वाला। और हम चाहते हैं इस वाले आवेश को इधर P पर लाने की कोशिश कर रहे हैं या P पर लाना चाहते हैं, ताकि इस P के ऊपर इसका बिंदु P पर इस वाले आवेश का विभव पता कर सकें। तो वो कैसे पता करेंगे? यहां से अनंत से यहां तक लाने में जितना कार्य होगा वही इस बिंदु का विभव होगा। तो देखें यहां पर सिंपल मामला है कि सबसे पहले क्या करेंगे, आवेश को A से B तक अल्प विस्थापित करेंगे और फिर देखते हैं कि उस अल्प विस्थापन में जो बल लगाया है और बल को विस्थापन से गुणा करेंगे या मल्टी करेंगे तो मिलेगा हमें कार्य। उससे पहले देख लो ये जो बल है यहां पर इसका मान कितना है। तो बिंदु A पर स्थित आवेश Q नोट पर वैद्युत बल किससे? कूलाम नियम से। तो कूलाम के नियम से जो वैद्युत बल होगा वो ये होगा F E बराबर 1/4πε0 Q नोट बटा x स्क्वायर। दूरी x है तो यहां पर ये x स्क्वायर है, यहां पर x स्क्वायर। समीकरण 1। अब देखो इस आवेश को A से B तक अल्प विस्थापित करने में जो कार्य होगा वो देखते हैं। तो आवेश Q नोट को बिंदु A से B तक अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो विस्थापन क्या हो रहा है यहां पर? A से B तक ds हो रहा है dx, तो कार्य भी हो जाएगा यहां पर dw और बल लग रहा है यहां पर Fe डॉट dx वेक्टर, Fe वेक्टर डॉट dx वेक्टर। Fe जो है ये विद्युत बल को दर्शा रहा है यहां पर। अब यहां पर इनका जो डॉट हटाएंगे तो आएगा Fe dx cos थीटा, और थीटा का मान यहां पर कितना है?
180 है किसके बीच में, विस्थापन और बल के बीच में। तो ये हो गया यहां पर dw f e dx cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री जो मान होता है वो होता है -1, ये हो गया माइनस एफ ई डी एक्स। तो ये समीकरण 2 मिला हमें। और एक चीज लिख देना यहां पर, cos 180 का जो मान होता है वो होता है -1। अब देखें, बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य अनंत से, तो इस प्रकार आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो अनंत से इस बिंदु P तक लाएंगे इस आवेश को, तो कुल कार्य होगा हमारे पास में W, और समाकलन कर दो किसका, dW का। और dW का मान क्या है यहां पर, -FE dx, तो माइनस बाहर ले लो, ये हो गया FE dx। लिमिट लगा दो, कहां से ला रहे हो, अनंत से ला रहे हैं, और कहां तक ला रहे हैं, बिंदु P तक। तो बिंदु P की इस Q से दूरी क्या है, R है, तो यहां पर लेंगे R। ये अनंत है क्योंकि हम ला कहां से रहे, शुरू से अनंत से, तो लोअर लिमिट अनंत आएगी और अपर लिमिट आएगी R, यानी इस Q की P से दूरी कितनी है। ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 3 में समीकरण 1 को रखेंगे यहां पर, तो लिख दो यहां पर समीकरण 3 में 1 को रखने पर, तो W बराबर समाकलन अनंत से R, माइनस यहां पड़ा है पहले से ही ये वाला, और FE का मान वहां से लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा एक्स स्क्वायर, ये यहां पर x है, और यह पीछे लगा हुआ है dx। अब इसके बाद में जो चीजें अचर है या कांस्टेंट है उनको हम बाहर ले लेंगे। तो देखो W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q नॉट भी बाहर आ जाएगा। ये Q नॉट आप यहां भी ले सकते हो ऊपर, तो यहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, Q नॉट, और समाकलन में कहां शुरू कर रहे हैं, अनंत से R, और ये बच गया यहां पर बट्टे में एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1/x² dx। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये होगा, देखो यहां पर अनंत से R x⁻² dx, क्योंकि ऊपर गया तो घात क्या हो गई, माइनस में हो गई। अब इसका समाकलन करना है, तो सूत्र जो है समाकलन का वो इस प्रकार देखो, x⁻n dx बराबर होता है x⁻n+1, और बट्टे में आ जाएगा n+1। यहाँ लिमिट लगी हुई है तो c आएगा नहीं, यहाँ लिमिट नहीं लगेगी तो c अचर आ जाता है। तो यहां से इसका करेंगे समाकलन। ये तो फॉर्मूला था, सूत्र है ये तो समाकलन का। तो W बराबर -Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका करेंगे तो देखो क्या होगा, x है और -2 जो है वो n का मान है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -2+1 बटा -2+1। लिमिट यही रहेगी अनंत से R। तो W बराबर -Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या बचा, ये देखो -2 + 1 करेंगे तो x की पावर -1 बचेगा, नीचे भी -1 बचेगा, अनंत से R।
W बराबर माइनस क्यू नोट बटा 4πε0, और ये हो जाएगा देखो -1/x, क्योंकि यहाँ पर घात माइनस में है तो बट्टे में आ जाएगा, और अनंत से r। ये माइनस बाहर लेंगे तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया क्यू नोट बटा 4πε0, और यहां बचा है ओनली फॉर 1/x, लिमिट है अनंत से r। अब क्या करना है, अब हमें यहां पर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है। तो देखो W बराबर क्यू नोट बटा 4πε0, पहले x की जगह रखेंगे r, अपर लिमिट लगाएंगे तो 1/r माइनस फिर लगाएंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लगाने में हमेशा क्या करते हैं, अपर लिमिट के बाद में माइनस ही करना पड़ता है, ये फॉर्मूला इसका। तो ये हो गया 1/अनंत, एक बार r रखा, एक बार माइनस करके अनंत रख दिया। 1/अनंत का मान होता है 0। तो देखें W बराबर क्यू नोट बटा 4πε0, और ये बचा ओनली फॉर हमारे पास में 1/r, ये 0 होता है। 1/अनंत क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखना, ये 1/अनंत का मान होता है 0। तो 1/अनंत 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास में 1/r। तो ये कार्य मिला हमारे पास में, कुल कार्य आया है जो समीकरण 4 है। अतः बिंदु P पर विभव जो आएगा वो होता है फॉर्मूला V बराबर W बटा क्यू नोट। W का मान यहां से ये ले लेंगे, तो ये हो गया देखो क्यू नोट बटा 4πε0 1/r, और बट्टे में लेंगे ये वाला क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, तो हमारे पास बचा V बराबर, एक ले लो यहां पर 1/4πε0, देखो 1/4πε0, और क्यू ये रहा और r ये रहा, Q/r। ये फाइनल बिंदु आवेश का विद्युत विभव है, समीकरण नंबर 5। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब देखो ये V जो है वो r के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि ये तो नियतांक है, तो V व्युत्क्रमानुपाती r। अब V के बीच में और दूरी r के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ बनाने की बात करें अगर, विद्युत विभव V व R के मध्य ग्राफ, तो देखो ये R है इस तरफ और ये V है। तो यहां हमने देखा कि V जो है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है जैसे जैसे Q से बिंदु P की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान घटेगा। तो यहां पर ये इस प्रकार का अपने ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ V व्युत्क्रमानुपाती R हो गया। और अगर ये धनावेश है, जैसे कि ये धनावेश है, धनावेश के लिए जो विभव होगा वो होगा धनात्मक। तो ये भी लिख लो यहां पर नोट में, पहला पॉइंट, अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो V भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी आवेश अगर धनात्मक है तो उसका विभव भी धनात्मक होगा। और अगर Q लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो इसका V भी क्या होगा, लेस देन 0, यानी वो भी नेगेटिव होगा। और नेगेटिव कैसा होगा, वो होगा ऐसा, V बराबर 1/4πε0, और ये माइनस में है तो -Q/r हो जाएगा अगर आवेश ऋणात्मक है तो। और धनात्मक है तो यहाँ पर ये धनात्मक का हमारे पास में फॉर्मूला भी आया ही है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है।